और सरप्राइज। पंकज इस बात से काफी आश्चर्यचकित हो गया। द जिन फेल्ट अशेम्ड एंड अपोलॉजी। जिम ने इस बात के लिए शर्मिंदगी महसूस की और क्षमा भी मांगी। He said that a gym job was very important and he had no time for cleaning. उसने कहा कि जिम का काम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसके पास साफ सफाई करने के लिए समय नहीं होता था। बट पंकज रिमेम्बर्ड हिज मदर्स एडवाइस। लेकिन पंकज को अपनी मम्मी की सलाह जो थी वो याद थी। ही टोल्ड द जिन। उसने जिन को बताया दैट इट वॉज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर। उसने जिन को बताया कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अपनी सभी चीजों को हमें व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। एंड सो दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो सारे स्थान को क्या कर देंगे, एक अच्छी तरह से उसकी सफाई कर देंगे। इसलिए उन्होंने उस स्थान की पूरी तरह से सफाई करने का निश्चय कर लिया। इट टुक देम क्वाइट अ फ्यू डेज। इसमें कुछ ही दिन लगे। When they finished, everything was gleaming and in its correct place. और जब उन्होंने पूरी तरह फिनिश अपनी साफ सफाई का काम खत्म कर लिया तो सारी चीजें जो थी वो चमकने लगी और अपने अपने सही स्थानों पर रखी हुई थी। नाउ इट वॉज वेरी इजी टू फाइंड वॉट एवर गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर। और अब बहुत ही आसान हो गया था कि जो कोई गिफ्ट मांगेगा तो वो वॉट एवर जो कुछ भी गिफ्ट होगा जो मांगा जाएगा एंड वो आसानी से उसे फाइंड माने मिल जाएगा। यानी कि कोई भी अगर कोई गिफ्ट मांगेगा जिनसे तो वो उसके लिए आसान हो गया कि कोई भी गिफ्ट कहाँ रखा हुआ है। यानी कि सारी चीजें जो थी वो अरेंजिंग में रखी गई थी। एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग। और ये बिना किसी तोड़ फोड़ के, यानी कि कोई भी चीज जो है वो बिना किसी तोड़ फोड़ के अब आसानी से मिल जाएगी। यानी कि ऐसा कुछ, यानी कि उन्होंने क्या कर लिया, इतनी साफ सफाई कर ली और सारी चीजों को इतनी व्यवस्थित रूप से रख दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति उससे कोई गिफ्ट मांगेगा तो उसे ढूंढना जो था वो बहुत आसान हो गया और किसी भी चीज को बिना तोड़फोड़ किए वो चीज को आसानी से दे सकता था। कौन दे सकता था? जिन दे सकता था। एंड सो द जिन बिगेन टू बी रेस्पेक्टेड एंड लाइक वंस मोर। और इसीलिए जिन को अब फिर से क्या किया जाने लगा, उसका सम्मान किया जाने लगा और उसे हर कोई पसंद करने लगा। ही लर्न दैट नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव विदाउट ऑर्डर एंड क्लीनिनेस इन ऑल थिंग। यानी कि अब इसमें क्या है, इससे उसने सीखा कि सभी चीजों को क्या करना चाहिए, सुव्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। यानी कि ऑर्डर में रखना चाहिए। सुव्यवस्थित चीज से रखे बिना, सफाई के बिना हम कुछ भी बड़ा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम कुछ भी बड़ा ग्रेट प्राप्त नहीं कर सकेंगे बिना क्रम में किसी चीज को रखे हुए और बिना सफाई की। यानी कि कोई भी चीज साफ सुथरी ना हो और ऑर्डर में ना हो तो इससे हम कोई भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उसने सीखा कि नथिंग ग्रेट, कुछ भी बड़ा नहीं है प्राप्त करना बिना ऑर्डर के और क्लीनिनेस के।